हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग पुड और विन से होती है। पुड और विन ने पुलिस की हेल्प से कॉन को ढूंढ निकाला था और कंपनी से फ्रॉड करने के केस में उसे जेल हो जाती है। जेल होने की वजह से उसे समझ में नहीं आता कि वो अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। वहीं हम देखते हैं कि निन और बाकी सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। इसलिए रॉब उन सबको अपने घर पर डिनर पर इन्वाइट करता है। सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुड और विन जैसे ही घर पहुँचते हैं तो मॉम सामने आती है और वो कहती है कि विन, मैं चाहती हूँ कि तुम कॉन को जेल से छुड़वा दो। वो कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है, उसने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया और मैं उसे जेल से बाहर निकलवाऊंगा, नेवर। और फिर वो चला जाता है। अगले सीन में हम आया को विन के साथ देखते हैं जो कि उसे हक करके काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी महीनों बाद विन को देखा था। दूसरी तरफ रॉब निन को घर ड्रॉप कर रहा होता है लेकिन वो घर पहुंचने से पहले कार में ही सो जाती है। रॉब जैसे ही निन को जगाने जाता है उससे पहले ही निन उठ जाती है। दूसरी तरफ हम करण को देखते हैं जो कि कॉन को लेकर काफी परेशान होता है कि उसके पार्टनर को जेल हो गई है, तो आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो कॉन को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलवा ले। मॉर्निंग में गार्डनर जब फ्लावर्स को पानी देने के लिए जाता है तो वो देखता है कि विन सारे फ्लावर्स को खुद ही पानी दे रहा है और वो ये देखकर शॉक्ड होता है कि विन के अंदर इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए। मॉम कॉन की वजह से काफी अपसेट थी और वो विन से यही कहती है कि ये सब कुछ किया धरा पुट का है। पुट की वजह से ही तुम आजकल मेरी कोई बात को नहीं मानते हो। इनफैक्ट जब से ये लड़की हमारी ज़िंदगी में आई है तब से सब कुछ बहुत ही रॉन्ग हो रहा है। विन अपनी मॉम को कहता है कि वो पुट के बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं सुन सकता, तो वो कहती है कि ठीक है ना, तो तुम कौन को जेल से बाहर निकलवा दो। बट विन मना कर देता है। नेक्स्ट डे आया विन को कॉल करके पूछती है कि आज वो खाने में क्या बनाए, तो विन उससे कहता है कि आज आप मेरी फेवरेट डिश बना दीजिए। आया कहती है ठीक है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी सारी फेवरेट डिश ही आया बनाई रहती है जिसकी वजह से आज वो काफ़ी खुश रहता है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि करण ने अपनी पावर को यूज़ करके कॉन को जेल से बाहर निकलवा लिया। फिर वो करण से कहता है कि अब मैं क्या करूं। करण कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए कंट्री से बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त विन की नज़र सिर्फ तुम पर है और ये सब कुछ सिर्फ पुट की वजह से हो रहा है। जब से वो हमारी लाइफ में आई है तब से हम कुछ भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे हर काम पर नज़र रखती है। जैसे ही कुछ भी गड़बड़ होता है वो विन को इन्फॉर्म कर देती है। शी इज़ वेरी शार्प गर्ल। मुझे इस लड़की का कुछ ना कुछ करना होगा जिससे वो अपने गांव वापस चली जाए और उसके बाद हम जो करना चाहते हैं वो कर सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुट निन से मिलती है तो निन पुट को बताती है कि आजकल वो रॉब की कैसे फेक गर्लफ्रेंड बनी है और लारा के सामने कैसी एक्टिंग करती है। निन पुट से कहती है एक ना एक दिन रॉब को मेरी फीलिंग्स का एहसास ज़रूर होगा। करण पुट और विन को एक साथ देखकर सोचता है आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है। उसके बाद वो विन के पास आता है और कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि आज वे का बर्थडे है और उसने तुम्हें अपने बर्थडे में इनवाइट किया है, तो रात का डिनर तुम्हें वे के साथ करना है। बट ये बात सुनकर पुट बहुत ही अपसेट हो जाती है क्योंकि इन लोगों का डिनर का प्लान रॉब के घर पर एक साथ का होता है। बट विन पुट से प्रॉमिस करता है कि वो डिनर रॉब के घर पर उन लोगों के साथ ही करेगा क्योंकि वो पार्टी से उन लोगों के पास जल्दी आ जाएगा। तो वहीं अगले सीन में हम वे को देखते हैं जो कि अपने बर्थडे के लिए काफ़ी खुश होती है और न्यू ड्रेस को वियर की हुई होती है। डिनर के लिए पुड और निन दोनों ही रॉब के घर पर पहुंच जाते हैं। विन पुड को वीडियो कॉल करके बताता है कि वो जल्दी लौट आएगा। पुड रॉब की फैमिली से काफ़ी घुल मिल जाती है। इनफैक्ट डिनर का टाइम भी हो जाता है और पुड अब तक के विन का इंतज़ार कर रही होती है कि वो कब आएगा। पार्टी में विन सोच रहा होता है कि केक कट होने के बाद ही वो यहाँ से निकल जाएगा। तभी उसके पास करण आता है और उसे वाइन का ग्लास ऑफर करता है। बट विन पीने के लिए मना कर देता है तो करण उसे कहता है अरे यार, तुम बर्थडे गर्ल के बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे लिए तो एक वाइन का ग्लास कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट विन मना करके चला जाता है। तभी करण जो है वो पुट के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि पार्टी में विन ने बहुत ज़्यादा वाइन पी रखी है। इनफैक्ट वो अपने कंट्रोल में भी नहीं है, तो प्लीज़ तुम यहाँ आकर उसे घर ले जाओ। पुट कहती है ठीक है, तुम मुझे एड्रेस मेल कर दो, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। करण ने जानबूझकर पुट से झूठ बोला था। पुट रॉब को बता देती है कि विन ने पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और उसे लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। रॉब उसे जाने की परमिशन दे देता है। पुट पार्टी में जब पहुंचती है तो देखती है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। वहीं विन जो है वे को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए जाता है। बट अचानक कोई विन को पीछे से धक्का देता है जिसकी वजह से सडनली उसकी किस हो जाती है और वो भी वे के साथ। एंड मोमेंट पे ये सारा कुछ पुट देख लेती है और वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। ये सब कुछ करण का ही प्लान था जो कि उसने पुट को दिखाना था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी गुस्से में हो जाती है। पुट वहाँ से गुस्से में भाग रही होती है तभी उसकी एक लड़की के साथ टक्कर हो जाती है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। वे पुट को देखकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। पुट फटाफट स्विमिंग पूल से बाहर आती है लेकिन उसकी ड्रेस पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी जिसकी वजह से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी विन उसे देखता है और फिर वो अपनी जैकेट निकाल कर उसे उड़ाने के लिए जाता है
लेकिन अभी भी पुट उस पर गुस्सा कर रही होती है। ये सब कुछ देखकर करण काफ़ी खुश होता है, लेकिन उसके बावजूद विन उसे अपनी जैकेट निकाल कर दे देता है और पीछे से उसे पहना देता है और उसके बाद उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगता है। वो मना कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, लेकिन विन उसकी एक बात नहीं सुनता। वैन के पास जाने के बाद वो खुद ही नीचे उतर जाती है और कहती है, मुझे लगा था कि तुम धीरे धीरे सुधर रहे हो, शायद तुम में सुधरने वाली एबिलिटी है, लेकिन नहीं, तुम एक अय्याश लड़के हो और उसी तरीके से रहोगे। और इतना कहकर वो वैन में बैठ जाती है। विन उसे कहता है, कम से कम मुझे अपनी बात को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। वो गाड़ी ऑन करने वाली होती है, बट वो भी जाकर उसी में बैठ जाता है। दोनों ही जैसे घर पहुंचते हैं तो विन पुट से कहता है, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। तो पुरुष से कहती है, मुझे जो सुनना था और देखना था वो मैंने पार्टी में देख लिया, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास कुछ और भी है बताने के लिए मुझे। गुस्से में उसका जैकेट उसके मुंह पे मारकर चली जाती है। विन उसे बुलाता रहता है कि प्लीज़ पुर, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नाइट के सीन में वो उसके डोर के पास जाता है, नॉक करता है तो वो दरवाज़ा खोलकर चिल्लाने लगती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इवन तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है, और डोर उसके मुंह पर ही बंद कर देती है। वो वापस से डोर नॉक करता है, बट अंदर से वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब विन को समझ में नहीं आता कि वो उसे कैसे समझाए कि वो जानबूझकर उसे किस नहीं कर रहा था। तो वो उसे कॉल करता है। रिंग टोंग बजने पर वो कॉल भी रिसीव नहीं करती है और उसके बाद वो साइलेंट पर फ़ोन लगा देती है। फिर से वो उसे मैसेज करता है तो वो मैसेज भी नहीं ओपन करती है। बाद में हम देखते हैं वो वापस से डोर के नीचे से आकर उसे लेटर लिखता है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उसे पीछे से किसी ने टक्कर दी थी जिसकी वजह से उनकी अनफॉर्चुनेटली किस हो गई है। नीचे से लेटर लिखने पर वो उसका लेटर फाइनली पढ़ लेती है और उसके बाद सारी चीज़ों को देखकर खुश हो जाती है कि चलो विन कम से कम जैसा वो सोच रही थी वैसा नहीं है। इनफैक्ट विन ने उसे तो ये भी कह दिया था कि आइंदा वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा जिससे उसे बुरा लगे। तो फाइनली वो मान जाती है और डोर ओपन कर देती है। लेकिन फिर वो उससे कहती है, गलती से ही सही, तुमसे गलती हुई है इसलिए पनिशमेंट भी मिलेगी। और फिर क्या, वो अपनी फिंगर से उसके फोरहेड पर हिट करती है। वो कहता है, कोई इतनी ज़ोर से हिट करता है क्या, मुझे इतनी ज़ोर से लगी है। नेक्स्ट डे करण अपना बोरिया बिस्तरा लेकर विन के घर पर शिफ्ट होने के लिए आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो पुड और विन दोनों पर नज़र रखना चाहता था। पुड उसे देखती है तो कहती है कि अब तुम यहाँ पर रहोगे। वो कहता है हाँ। और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर जैसे ही आता है तो विन उससे कहता है, ये तुमने अच्छा डिसाइड किया कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ गए। उसके बाद वो काम से थोड़ा बाहर चला जाता है। तभी वो अपना मोबाइल भूल कर डाइनिंग टेबल पर ही चला जाता है और एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ रही होती है। बट जैसे ही पुड उठाने की सोचती है तो करण आकर अपना मोबाइल लेकर चला जाता है। पुट को करण पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगती है। करण इस वक्त कौन से ही बातें कर रहा होता है और उसके जेल से रिहा होने वाली बात जो है वो पुट सुन लेती है और फिर वो सोचती है कि इसका मतलब मेरा शक सही था। वहीं करण की मॉम अब भी पुट को ही बुरा भला कह रही होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि कौन जो है वो जेल से छूट चुका है। और बस इन दोनों की थोड़ी सी आपस में बहस भी हो जाती है, क्योंकि मॉम को ऐसा लगता था कि पुट की वजह से ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब करण कौन से मिला है कि नहीं ये पता करने के लिए पुट निन और रॉब को लेकर कॉन के कैबिन में पहुंचती है, जहां वो लोग उसकी फाइल्स को चेक कर रहे होते हैं। तभी उसे एक टेलीफोन दिखाई देता है। पुट इस टेलीफोन में करण का नंबर डायल करके कॉन को कॉल करती है और करण का नंबर देखकर कॉन फ़ोन उठा लेता है, जिसकी वजह से अब पुट का शक यकीन में बदल चुका था कि करण कौन के साथ मिला हुआ है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है बिना कुछ बात किए हुए। यहाँ पर वो कहती है कि मतलब करण ने ही कौन की बिल करवाई है। अगर हम ये सारी बात विन को बताएंगे तो वो हमारे खिलाफ भड़क जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास करण के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। तो विन को बताने के लिए हमें करण के खिलाफ एविडेंस जमा करने होंगे। नेक्स्ट डे मीटिंग में एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है और इस प्रोजेक्ट का ओनर जो है पहले करण ही बनने वाला था। सारे लोग अपना डिसीजन मिलाते हैं और विन को भी ये लगता था कि इस प्रोजेक्ट का हकदार जो है करण है और वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। लेकिन चेयरमैन होने के नाते पुड एक्शन उठाती है और वो कहती है कि उसे करण को ये प्रोजेक्ट नहीं देना है, बल्कि ये सारे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी विन खुद लेगा और खुद ही हैंडल करेगा। करण को तो बहुत बुरा लगता है कि उसे ये प्रोजेक्ट मिलना था और नहीं मिल पाया। विन भी कहता है कि ये प्रोजेक्ट के लिए तो करण सही है, बट वो कहती है चेयरमैन होने के नाते मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें देती हूँ। करण कॉन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके हाथ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली गई, उसे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन तरक्की पाने के लिए उसे ये प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। कौन कहता है कि ठीक है ना, फिर तुम किसी तरह कुछ करो और इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लो। बट करण कहता है कि पुट के होते हुए ये पॉसिबल नहीं है, मुझे उसका कुछ न कुछ ज़रूर करना होगा। करण की शैतानी खोपड़ी में पुट के खिलाफ कुछ न कुछ एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही थी। दूसरी तरफ पुट और विन बिजनेस से रिलेटेड किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए बाहर जाते हैं और दोनों ही वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके फाइल बना रहे होते हैं। ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड तो करते हैं, लेकिन इनके बीच में तीसरा भी पर्सन कोई गया था जो उन लोगों की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था और फोटोज़ क्लिक करने के बाद वो करण को सेंड कर रहा था।
करण ने ही उस तीसरे बंदे को वहाँ पर भेज रखा था और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि कौन ही होता है जो पुड और विन के हर हरकत पर नज़र रखता। वो लोग कहाँ आते, कहाँ जाते, क्या करते, सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से करण को दे रहा होता है ताकि करण एक ज़बरदस्त प्लान कर सके और उसके बाद वो पुड को उसके विलेज भेज सके। रॉब के घर उसकी ग्रैनी आई हुई होती है जिन्हें लारा के बारे में सुनकर लारा से काफ़ी हमदर्दी हो जाती है और अब लारा के बारे में जानने के बाद वो रॉब से ये चाहती थी कि रॉब जल्द से जल्द लाडा से शादी कर ले। बट रॉब सामने से मना कर देता है कि वो लाडा से शादी करना नहीं चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। बट ग्रैनी कहती है कि पहले तो तुम उससे बहुत प्यार करते थे ना और उसे अपनी ज़िंदगी में भी लाना चाहते थे, तो अब क्या हो गया? रॉब अपनी ग्रैनी से कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, वो लाडा से प्यार नहीं करता है। और उसके बाद वो अगले सीन में नीन को कॉल करता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। नीन कहती है इस वक्त मैं तुम्हारे घर पर भला क्यों आऊँ, और वैसे भी काम क्या है वो बताओ मुझे। वो कहता है इस वक्त मेरी ग्रैनी घर पर आई हुई है और वो मुझे लाडा से शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रही हैं। प्लीज़ तुम जल्दी से मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनकर आ जाओ ताकि मैं ग्रैनी को बता सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लाडा से नहीं। और लाडा नाम का चैप्टर मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाए।